भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो महाराणा प्रताप की, बोलो महाराणा प्रताप की। आज राजसमंद लोकसभा के की प्रत्याशी महिमा कुमारी जी के इस नामांकन सभा में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हम सब के कप्तान और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अग्रणी करने वाले और पिछले चुनावों में जिनमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चित्तौड़ के सांसद और अभी चित्तौड़ से भी उम्मीदवार सम्मान्य सीपी जोशी जी, आप सबकी लाडली और यहाँ से सांसद रही और यहाँ पर राजसमंद में विकास की गंगा बहाने वाली राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, यहाँ की प्रभारी राज्य मंत्री मंजू जी, कैबिनेट मंत्री सम्मानीय अविनाश जी और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। वैसे राजसमंद में कई बार आने का मौका मिलता है और पिछले चुनाव में उपचुनाव हुआ उस समय तो आपके यहाँ गांव आने का मौका मिला। उस समय ये ढालचंद जी अभी जो चुनाव में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं, इनके गांव में मैंने उस समय मनवार की थी कि भाई आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। आप अकेले हो, बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। उस समय उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आज मोदी जी की नीतियों के कारण और देश जिस दिशा में बढ़ रहा है उस कारण से उनका भी मन परिवर्तन हुआ। मैं ढालचंद जी और इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए हमारी पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से रोज लाइन लगी हुई है सभी जगह, पूरे राजस्थान भर के जितने भी लोकसभा क्षेत्र है सभी जगह पार्टी में आने के लिए लाइन लगी हुई है। कई जगह मैंने पूछा कि भाई ये लाइन जैसे इस तरह से धड़ाधड़ करके क्यों आ रहे हो, तो कैसा जो डूबती नाव है उस डूबती नाव में कौन बैठेगा। अब तो ये कांग्रेस तो डूब रही है तो पूरी नाव ही डूबने वाली है, तो हम किनारा ढूंढ रहे हैं, कोई सुरक्षित किनारा मिल जाए। तो निश्चित रूप से सुरक्षित किनारा भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, कई नेताओं से पूछा तो कि हमारे पार्टी में न तो नेता है और न नीति है। नेता भी है तो वो कोई काम के नहीं, और जो नीति है वो देश के विकास की नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो नीतियां बनती है वो देश के विकास के लिए बनती है, राष्ट्र के विकास के लिए बनती है। एक विजन है भारतीय जनता पार्टी के। तो निश्चित रूप से पार्टी में आज जैसे जनाधार भी बढ़ रहा है और दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं। वैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में। आज चाहे विदेश नीति हो या अपने यहाँ देश के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम हो, चाहे भारत को 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम हो या सीमाएं सुरक्षित करने का काम हो, निश्चित रूप से समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति, उनको भी बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें कैसे मिले, उनके लिए उनकी भी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जैसे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारत सरकार की लाभार्थी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ हो। सबको कोई न कोई योजना से लाभान्वित हो रहा है। तो निश्चित रूप से मोदी जी सबका जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। भाई मोदी जी का संकल्प है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के 100 साल जब पूरे हो तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। सारा विश्व के लिए भी पूरा नेतृत्व दे रहे हैं। पहले जब हमारे देश दूसरे देश के राष्ट्रपति, चाहे अमेरिका हो, रूस हो,
वहाँ के राष्ट्रपति बोलते थे तो सारी दुनिया देखती थी। आज मोदी जी बोलते हैं, भारत बोलता है तो दुनिया की नजरें भारत की तरफ रहती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में सारी योजनाएं बन रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी के संकल्प के साथ हम खड़े रहे और आने वाले 26 तारीख का जो चुनाव है उसमें तो एक पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके हम यहाँ से महिमा कुमारी को भारी मतों से जिता करके, जिस तरह से सब लोग शपथ ले रहे हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र से विधायक बीजेपी के हैं और सब कह रहे हैं कि हम 1-1 लाख वोटों से जिताएंगे, तो 8 लाख से तो जीत निश्चित है, ये तो पक्का है। तो इससे भी ज्यादा मतों से जीते और राजस्थान में एक रिकॉर्ड बने, ये हम राजसमंद से आशा रखते हैं। तो मैं सबसे एक बार जो यहाँ मंच में, यहाँ पंडाल में जो बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार पुनः यदि तीसरी बार मोदी जी को जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो हाथ खड़े करके एक बार समर्थन जताए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। मैं अब आगे के